इसराइल और फिलिस्तीन का जो वॉर चल रहा है वो लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। तब से लेके आज तक कभी रुक जाता है, कभी स्टार्ट होता है। इसके अंदर इंटरनेशनल बरादरी क्या कहती है, आज हम बात करेंगे आईसीजे के बारे में और इसराइल के बारे में। आईसीजे मतलब होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। देखिए दोस्तों, आखिर मुद्दा क्या हुआ, आपने देखा है रिसेंटली हमारे पास इसराइल का एक पार्ट है फिलिस्तीन, और फिलिस्तीन में एक शहर, दक्षिणी शहर है आपके पास रफा। रफा के अंदर इसराइल ने बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर दी। जब बॉम्बिंग करना स्टार्ट की, वहां काफी लोग मारे गए, बिल्डिंग का, प्रॉपर्टीज का, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। बहुत ज्यादा लोगों ने, जो टूरिस्ट थे वहां पर, टूरिस्ट लोग आप थर्ड पिक्चर में, फोर्थ इमेज में देख सकते हैं, टूरिस्ट वहां से वापस लौट रहे हैं, क्योंकि सीधी बात है, लोगों को घूमने से ज्यादा अपनी जान प्यारी है, वापस जा रहे हैं, तो टूरिज्म को भारी नुकसान हुआ। कहां पर? रफा में। रफा कहां है? गाजा जो शहर है, गाजा का दक्षिणी शहर है रफा। हुआ क्या, पूरा मामला क्या है देखते हैं। देखिए, ये हमारे पास पूरा क्या है, इसराइल, इसराइल का मैप है पूरा। इसराइल की बात है, इसराइल अपनी राजधानी बोलता है जेरूसलम, और वास्तविक राजधानी इसराइल वाले कौन सी? तल अवीव बोलते हैं। तल अवीव कौन सी है? इसराइल की राजधानी है। इसराइल के पास ये दक्षिणी पार्ट है, ये फिलिस्तीन वाले एरिया है। फिलिस्तीन, फिलिस्तीन में गाजा पट्टी एरा, और गाजा पट्टी को अगर मैं देखता हूं, देखिए गाजा सिटी, या देखिए मैप में गाजा सिटी है, गाजा स्ट्रिप है हमारे पास। यहां देखिए लास्ट में दक्षिणी शहर रफा, रफा ये रहा, जिसका बॉर्डर कहां से, बाउंड्री इजिप्ट से लग रही है, मिस्र से। ठीक है, और मिस्र का ये इलाका है सनाया प्रायद्वीप, सनाया पेनिनसुला है मिस्र का ये वाला एरिया। अब बात करते हुआ क्या। रिसेंटली आपने न्यूज में काफी सुना होगा कि यहाँ पर इसराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा है। यहाँ पर हमास इन्वॉल्व था, उसके अंदर स्टार्टिंग हमास से हुई थी, फिर बाद में एक नया न्यू वेंडर बीच में आया, कौन? ईरान। ईरान ने अटैक कर दिया कहां पर? इसराइल में। और रिसेंटली ईरान की जो प्रेसिडेंट है, उनकी भी हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो चुकी है। ये बहुत चर्चा में, मतलब इस टाइम मिडिल ईस्ट छाया हुआ है न्यूज के अंदर पूरी तरह। अब यहां पर इसराइल फिलिस्तीन के बीच में आईसीजे का क्या काम हुआ वो जानते हैं। हुआ क्या कि जब यहां पर बहुमात्रा में इसराइल अटैक कर रहा है फिलिस्तीन में, गाजा पट्टी में, हमास पे, उसके बाद कंडीशन आती है कि यहां पर साउथ अफ्रीका बीच में आया, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका ने शिकायत कर दी, किसकी? इसराइल की। किससे? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में। ये बोला कि यहां पर भारी मात्रा में लोगों को मारा जा रहा है, बेगुनाह लोग हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, उनको बॉम्बिंग के द्वारा मारा जा रहा है। किसके द्वारा? इसराइल के द्वारा, रफा के अंदर। तो आईसीजे ने मतलब क्या किया, यहाँ पर पूरी तरह ध्यान दिया रफा के अंदर, और वहां से एक ऑर्डर पास किया। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने बोला कि भैया इसराइल अपनी बॉम्बिंग आप रोक दो, और उसके अलावा बेगुनाह नहीं मारे जाना चाहिए। उसके अलावा आपकी जो सेना लगी है बाउंड्रीज पे, बॉर्डर्स पे, उस सेना को फौरन हटा लो। जीनोसाइड अब नहीं होगा, फिलिस्तीन की पॉपुलेशन वहां कम कर रहे हो, वहां ऐसा नहीं होगा, ये वाली बात बोली गई। दोस्तों बात करते हैं आईसीजे क्या है। क्या आईसीजे के पास इतने अधिकार है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के पास इतना अधिकार है या नहीं है? देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इंडिया की, इंडिया में सबसे पहले अगर आप कोई केस करते हो, मुकदमा दायर करते हो किसी के ऊपर, तो आप कहां जाओगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सेशन कोर्ट में। ठीक है, जिला न्यायालय में जाओगे, सत्र न्यायालय में। अगर आप वहां केस हारते हो, उसके बाद आप जाओगे हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, अगर हाई कोर्ट में भी केस हार गए, तो आप जाओगे कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जाओगे, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो होता है अंतिम होता है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट है, बिल्कुल है। अगर कोई देशों का विवाद होता है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, अब उनके लिए कौन से कोर्ट में जाएंगे? भाई चाइना के कोर्ट में जाएंगे, चाइना वाले अपनी बात को मंजूरी देंगे। इंडिया के कोर्ट में आएंगे, इंडिया वाले अपनी बात को मंजूरी देंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक कोड बनाए आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो यूएन, संयुक्त राष्ट्र का अंग है। आपको पता है, संयुक्त राष्ट्र की बात करता हूं, यूएनओ की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर को। इसलिए हर साल 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई, 50 मेंबर कंट्री थे उस टाइम। ठीक है, इंडिया भी एक मेंबर कंट्री था, बट यूएन का एक अंग कौन सा हमारे पास? आईसीजे, यूएन का एक अंग है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना हुई थी यहाँ पर अप्रैल 1946। कब हुई थी? अप्रैल 1946 में आईसीजे की स्थापना हुई, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब देख सकते हैं ये न्यूज आपके पास, आप न्यूज पढ़ सकते हैं। आईसीजे ऑर्डर्ड इजराइल टू हॉल्ट इट्स ऑफेंसिव एंड ऑन रफाह, गाजा इन न्यू रूलिंग।
अब सवाल आता है, मैंने आपको बताया अप्रैल 1946 में आईसीजे की स्थापना हुई, इसलिए आईसीजे को हम एक नाम से और जानते हैं, क्या कहते हैं, वर्ल्ड कोर्ट। अगर पूछे वर्ल्ड कोर्ट, विश्व न्यायालय किसे कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को विश्व न्यायालय भी कहते हैं हम लोग। अब दूसरी कंडीशन आती है, क्या नाम है, देखिए, द कोर्ट इज द सक्सेसर टू द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, मतलब ये परमानेंट कोर्ट है एक तरह का जो इंटरनेशनल जस्टिस देता है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय देता है लोगों को। यहाँ पर इंडिया का क्या रोल है अभी बात करेंगे। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको मालूम है 1939 से लेके 45 में खत्म हुआ था, और 45 के अंदर ही हमारा यूनाइटेड नेशन बनी थी यहाँ पर, तब इसका स्थापना हुई थी, उसके रिप्रेजेंटेटिव आए थे वर्ल्ड वॉर के बाद। दूसरी कंडीशन आती है, ये परमानेंट कोर्ट जो है हमारे पास, इसको डिसॉल्व किया गया था पहले 1946 में। याद रखना, पहले आईसीजे का पुराना नाम क्या था, पीसीआईजे। आईसीजे का पुराना नाम क्या था, पीसीआईजे, जो कि 1922 में स्थापित हुआ था। कब हुआ था, 1922 में। और पीसीआईजे की फुल फॉर्म क्या होती है, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस का नाम था। जब उसको यूनाइटेड नेशन ने अपनाया, तो उसके बाद अप्रैल 1946 में पीसीआईजे खत्म हो गया, तो उसका नाम पड़ गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे के नाम से इसको जाना जाने लगा। ठीक है। और इसके इस टाइम जो लास्ट प्रेसिडेंट यहाँ पर जो जज रहे हैं इसके है जोस गुस्टावो गुएरेकल। ये कहाँ के, एल सल्वाडोर के हैं। एल सल्वाडोर हमारे पास साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। ठीक है, यहाँ पर, और ये यहाँ के पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं आईसीजे के। अब सवाल आता है, जैसे आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी होती है, हाई कोर्ट में जजों की संख्या कितनी होती है इंडिया में। अगर आईसीजे की बात करते हैं, आईसीजे में कुल 15 जज होते हैं। कितने होते हैं, 15 जजों की संख्या होती है। और जैसे हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में एक टेन्योरिटी होती है, कार्यकाल होता है जजों का कि इतने साल के लिए जज रहेंगे। पर आईसीजे का जो जज का कार्यकाल होता है वो होता है 9 ईयर्स का। कितने का, 9 साल के लिए जज गद्दी पे बैठेंगे। और इसमें से एक जज इंडिया में है, इंडियन है, इनका नाम है भंडारी जी। कौन है ये, भंडारी जी हैं, इंडिया से हैं। ये 2000 ये सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज रह चुके हैं। उसके बाद 2012 से लेके आज तक ये आईसीजे के एक जज भी हैं। आप देख सकते हैं वर्तमान में 15 जज आईसीजे में कौन कौन सी कंट्री से हैं, अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, जर्मनी, इंडिया, जमाइका, जापान, लेबनान, मोरक्को, स्लोवाकिया, सोमालिया, युगांडा। ये 15 जजेस यहाँ से हैं जो वोट करते हैं। और बात समझना इसको, यहाँ पर जो 15 जज की संख्या है वो 9 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। इसके चुनाव होते हैं इनके लिए, मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर अलग अलग चुनाव होते हैं इनके लिए, और उस चुनाव के द्वारा इनको चुना जाता है, इन जजेस को। ठीक है, क्लियर है। और अगर इसका चुनाव होते हैं, जो वोट होते हैं, वोट कहाँ पड़ते हैं, यूनाइटेड नेशन के जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में इसके ऊपर वोट पड़ते हैं, यहाँ पर एनुअल मीटिंग के अंदर। और फिर यहाँ पर हम बात करते हैं, थर्ड ऑफ द कोर्ट इज इलेक्टेड एवरी 3 ईयर्स, मतलब हर 3 साल बाद यहाँ पर चुनाव में किसी को बदलना है तो बदल सकते हैं इस जगह। अब कंडीशन आती है, द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कोर्ट was elected for 3 years term, मतलब जो इसके राष्ट्र, मतलब कहते हैं इसके प्रेसिडेंट होते हैं आईसीजे के, और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ये हर 3 साल बाद चेंज होते रहते हैं। हो सकता है इन 15 में से किसी एक भारतीय का नंबर आ जाए, या ब्राजील वाले का नंबर आ जाए, या अमेरिकन का नंबर आ जाए, किसी का भी नंबर हर 3 साल बाद जज और मतलब वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इसके चेंज होते हैं। और जो अलग मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स सेम रहते हैं। जैसे इंडिया में दलवीर भंडारी हैं। दलवीर भंडारी कौन है, हमारे इंडियन है, जो कि 2022 से 2012 से लेके सर्व कर रहे हैं अब तक आईसीजे को। आप देख सकते हैं। अब इंडिया का क्या रोल है, अब इंडिया मैंने बताया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल मैटर डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। इंटरनेशनल क्या होता है, इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट हो गया, और कंट्री में हो गया। ठीक है, जैसे एग्जांपल, India has been a party to the case of ICJ on 6 occasion, मतलब 6 मुद्दे हमारे भारत के आईसीजे में जा चुके हैं। और इसमें 4 मुद्दे खाली इंडिया पाकिस्तान के हैं, जैसे राइट ऑफ पैसेज ओवर इंडिया टेरिटरी, मतलब इंडिया भारतीय राज्य में जो पुर्तगाली इंडिया में बाहर जा रहे थे और अंदर आ रहे थे, उसके ऊपर एक मुद्दा कहाँ आईसीजे में गया। ठीक है, उसके बाद आईसीजे के अंदर हमारे पास इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा एक गया यहाँ पर,
ठीक है, क्या जुरिडिक्शन को लेकर, इंडिया पाकिस्तान का जो प्रिजनर हुआ करते थे उनको लेकर मुद्दा गया। उसके बाद एरियल इंसिडेंट ऑफ 10 अगस्त 1999 कारगिल के समय इंडिया पाकिस्तान का क्या नाम मुद्दा गया आईसीजे के अंदर। उसके अलावा हम बात कर सकते हैं यहाँ मार्शल आइलैंड हमारे पास पड़ता है, कहाँ पड़ता है मार्शल आइलैंड, ये ओशिनिया में पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के पास, उसका और इंडिया का मुद्दा गया। और सबसे इंपॉर्टेंट आप सबने सुना होगा कुलभूषण जाधव का मुद्दा इंडिया पाकिस्तान के बीच में आईसीजे के अंदर गया, ये वाला मुद्दा, ठीक है। अब दूसरा सवाल आता है हमारे सामने कंडीशन, आपने सुना होगा कुलभूषण जाधव के बारे में, यहाँ पर 2016 का मुद्दा था, पूरी हिस्ट्री मैंने बता दी है यहाँ पर आईसीजे के बारे में आपको। 2016 से लेके ये मुद्दा हमारे पास कब कब चला है, 2019 तक चला है, आईसीजे ने इसका फैसला दिया। देखिए 17 जुलाई आईसीजे ने 17 जुलाई 2019 को क्या बोला, आस्क पाकिस्तान टू रिव्यू कन्विक्शन एंड सेंटेंस ऑफ जाधव रूल्स इन फेवर ऑफ कंसुलर एक्सेस, ठीक है। तो हमारे सामने कंडीशन आती है कि यहाँ पर आईसीजे क्या होता है, जज कितने समय के लिए आते हैं, इसका पुराना नाम क्या था, तो मैंने सारी हिस्ट्री आईसीजे की आपको बता दी है यहाँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।